जो मनुष्य विवाह पंचमी की इस दिव्य कथा को सुन लेता है, यकीन मानिए जीवन में कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। प्रिय दर्शक बंधु, विवाह पंचमी इस पावन शब्द को सुनते ही हमारे हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आती है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ तिथि है जब स्वयं भगवान श्री राम और माता जानकी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। कहते हैं कि इस दिन की कथा जो भी श्रद्धा से सुन ले, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं ऐसे दूर हो जाती हैं जैसे अंधकार के सामने दीपक का प्रकाश फैल जाता है। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां समस्याएं बढ़ जाती हैं, उम्मीदें टूटने लगती हैं और मन निराशा से भर जाता है। कभी धन की कमी, कभी परिवार की चिंता, कभी मन का बोझ। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन की राह ही थम गई हो। पर आज हम जिस कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं, वह केवल कथा नहीं, यह आशा का प्रकाश है, कृपा का मार्ग है और जीवन में नई दिशा देने वाला दिव्य प्रसाद है। कहते हैं कि विवाह पंचमी की यह कथा एक ऐसा पावन दीप है, जो इसे सुन ले उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। जो इसे समझ ले उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है, और जो इसे श्रद्धा से स्वीकार कर ले उसके दुहक और गरीबी पास भी नहीं भटकते। हम जब इस कथा को सुनते हैं तो केवल भगवान की महिमा नहीं सुनते, बल्कि उस दिव्य प्रेम, उस त्याग, उस मर्यादा और उस पवित्रता को भी महसूस करते हैं जिसने धरती को पावन बना दिया। ये कथा हमारे भीतर सोई हुई आस्था को जागृत करती है और हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करने लगती है। तो आइए हम अपने मन को शांत कर लें, अपनी सांसों को स्थिर कर लें और अपने हृदय में प्रभु श्री राम और माता जानकी के दिव्य स्वरूप को स्थापित कर लें, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है वह पावन कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन बदल जाता है, जिसे सुनने मात्र से कर्म सुधर जाते हैं और किस्मत की दिशा बदल जाती है, जिसे सुनने मात्र से भगवान की कृपा हमारे घर परिवार में स्थिर होकर बस जाती है। लेकिन दर्शक बंधु, विवाह पंचमी जैसी पावन तिथि की कथा शुरू करने से पहले हम आपको एक अत्यंत गंभीर बात हृदय में उतार देना चाहते हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पवित्र कथा, विशेषकर वह कथा जो भगवान के विवाह, उनके दिव्य मिलन या उनकी महिमा से संबंधित हो, यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल ज्ञान अधूरा छोड़ना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में केवल संदेह छोड़ती है। अधूरी कथा राह भटका देती है। अधूरी कथा मनुष्य को अधूरे सत्य के अंधकार में धकेल देती है। और विवाह पंचमी की कथा तो वह कथा है जहां भगवान श्री राम और माता जानकी का दिव्य मिलन हुआ, जहां धर्म, मर्यादा और पवित्रता ने अपना स्वर्णिम प्रकाश फैलाया। ऐसी कथा को बीच में छोड़ देने से न केवल पुण्य नष्ट होता है, बल्कि वह आशीर्वाद भी अधूरा रह जाता है जो इस कथा को सुनने वाले को मिलना ही था। इसलिए दर्शक बंधु, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की इस विवाह पंचमी की कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आईना है जिसमें हम अपने कर्मों, अपनी आस्था और अपनी नियत का प्रतिबिंब देख सकते हैं। कौन जानता है, इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग, कोई एक संदेश हमारे जीवन की दिशा बदल दे। कौन जानता है, माता जानकी का आशीर्वाद हमें उस अंधकार से निकाल दे जिसमें शायद हम स्वयं भी अनजाने में फंसे हुए हो। और दर्शक बंधु, यदि हम सच्चे सनातनी हैं तो ये हमारा धर्म है कि ऐसी पवित्र कथा केवल हमारे कानों तक सीमित ना रहे। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य भी है, सेवा भी है और पुण्य भी। इसलिए इस दिव्य कथा को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम पावर को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही भक्तिमय, पवित्र और जीवन को बदल देने वाली कथाएं हम आपको निरंतर पहुंचाते रहे। अब पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरे मन से आइए विवाह पंचमी की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं, जहां भगवान श्री राम का तेज, माता जानकी की पवित्रता और उनके विवाह का शुभ क्षण हमारे जीवन में अनंत कृपा का प्रकाश लेकर आता है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। नाम था विशाख दत्त। वे इतने बड़े विद्वान थे कि उनकी विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैली थी।
पंडित जी विद्वान होने के बावजूद बहुत गरीब थे। गरीब इतने कि कई बार रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। घर चलाने में उनकी पत्नी को बहुत कठिनाई होती थी। वैसे तो उसे अपने पति की विद्वत्ता पर बहुत गर्व था, लेकिन जब घर में चूल्हा जलने में दिक्कत आती तो उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता। पंडित जी गरीब होने के बावजूद बहुत स्वाभिमानी थे। किसी के आगे हाथ पसारना उन्हें पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, पंडित जी को शहर से शास्त्रार्थ के लिए बुलावा आया। वहां दूर दूर से विद्वान आचार्य इकट्ठे हो रहे थे। शास्त्रार्थ का विशाल आयोजन था। 2 दिन तक कार्यक्रम चलता रहा। पंडित विशाख दत्त विजय रहे। उनकी बीमार पत्नी ने उन्हें शाल और नारियल लिए घर आते देखा तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जाने कहाँ से ताकत आ गई कि उठकर बैठ गई। बोली, यहाँ घर में खाने को कुछ नहीं है और महाराज मान सम्मान करवा कर आ रहे हैं, इससे पेट नहीं भरने वाला। सरस्वती की बहुत आराधना कर ली, अब थोड़ी लक्ष्मी की भी आराधना कर लो। सरस्वती की पूजा से पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए लक्ष्मी की कृपा आवश्यक है। कुछ कमाओ धमाओ। पंडित विशाख दत्त को लगा कि पत्नी का कहना सही है। पेट में अन्न ना हो तो सारी विद्वता बेकार है। विद्या भी वही अच्छी है जो पेट भरने के लायक कमाने में सहायक हो। उनके पास विद्या तो थी ही। अब उन्होंने धन कमाने की ठान ली। हर बुधवार को गांव के पास नगर में विशेष बाजार लगता था। पंडित जी ने 3 गद्दे लिए। हर गद्दे पर एक वाक्य लिखा और बाजार में एक जगह दुकानदार के रूप में बैठ गए। आसपास के काफी लोग उन्हें पहचानते थे। लोगों ने उन्हें बाजार में बैठे देखा तो चकित रह गए। लोग फुसफुसाने लगे, आखिर पंडित जी गत्तों को क्यों बेच रहे हैं और 3 ही गत्ते क्यों? इतने में नगर सेठ विक्रम गुप्त उस बाजार से गुजरा। हैरान विक्रम ने पंडित जी को प्रणाम कर पूछा, पंडित जी आप यहाँ क्या बेच रहे हैं? विशाख दत्त ने उन्हें गत्तों पर लिखे वाक्य दिखाए। नगर सेठ ने एक गत्ता खरीद लिया जिस पर लिखा था, मधुर वचन और मधुर व्यवहार से लक्ष्मी आती है। 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह गत्ता ले गया। आसपास के लोग अचरज में थे कि एक वाक्य की इतनी कीमत। कुछ देर बाद उधर से एक युवा विद्यार्थी गुजरा। उसकी निगाह पंडित जी और दोनों गत्तों पर गई। उसने गत्तों पर लिखे वाक्य पढ़े और एक गत्ता खरीद लिया। उस गत्ते पर लिखा था, धम दिलाने में सहायक विद्या ही फलवती होती है। आज पंडित जी का भाग्य तेज था। विद्यार्थी के जाने के बाद उस बाजार से उस देश का राजा गुजरा। वह साधारण सिपाही का वेश धारण किए था। वह पंडित जी को जानता था। अतः उसे भी आश्चर्य हुआ कि पंडित जी इस हाट में क्या बेच रहे हैं। देखा तो पंडित जी गत्ता लेकर बैठे थे। उस पर लिखा था, जो व्यक्ति विश्वास न करने योग्य व्यक्ति पर विश्वास करता है उसका पतन तय है। गुप्त वेशधारी राजा ने भी 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह गत्ता खरीद लिया। जब पंडित जी घर लौटे तो उनके पास काफी धन था। दोनों हाथ सामान से भरे थे। पत्नी उन्हें देखते ही समझ गई कि आज कुछ कमा कर लाए हैं। उधर सेठ ने अपनी व्यापारिक संस्थाओं के कर्मचारियों को गत्ते पर लिखे वाक्य के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश दिया और आदेश पर अमल हो रहा है या नहीं इस पर निगाह भी रखने लगा। कुछ दिनों में उनके व्यापार में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। एक दिन नगर सेठ पंडित जी के घर पहुंचा। उसने उनके पैर छुए और चरणों में एक थैली स्वर्ण मुद्राएं रख दी। वह पंडित जी से बोला, आपके वाक्य पर चलकर मेरा व्यापार दिन दुगना रात चौगुना खला खुला है। पंडित जी बोले, मैं ये धन नहीं ले सकता। मैंने तो अपने माल की कीमत ले ली है। नगर सेठ पंडित जी का त्याग देखकर हैरान रह गया। एक दिन विशाख दत्त पत्नी के साथ बैठे बातें कर रहे थे कि तभी एक अत्यंत तेजस्वी विद्वान अपने 2 शिष्यों के साथ वहां आया। उसने और शिष्यों ने विशाख दत्त के पैर छुए और बोला, आचार्य आपके दिए वाक्य ने मेरे अध्ययन की दिशा बदल दी। आज मुझ पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा है। ये कहकर उसने अपनी लिखी किताबें और 1000 स्वर्ण मुद्राएं उनके चरणों में रखी। विशाख दत्त ने धन लेने से इनकार कर दिया। हाँ, उसने पुस्तकें रख ली और आगंतुकों को प्रेमपूर्वक विदा किया। दिन गुजर रहे थे।
एक दिन पंडित विशाखदत्त के दरवाजे पर राजरथ रुका। उसमें से युवराज प्रखर सिंह उतरे। उन्होंने पंडित जी के चरण स्पर्श किए और पिता का संदेश दिया। आचार्य, उस दिन बाजार से आपसे गत्ता खरीदने वाला साधारण सिपाही मैं ही था। आपका सूक्ति वाक्य राजनीति का महत्वपूर्ण पाठ है। उस वाक्य के अनुसार चलकर मैंने राज्य के विरुद्ध चल रहे भयंकर षड्यंत्र को पकड़ा। अब मेरा राज्य सुरक्षित है। यह संदेश देकर उसने एक चाबी और राजापत्र दिया। राजा झापत्र के अनुसार पंडित विशाखदत्त को राज्य का महामंत्री नियुक्त किया गया था। चाबी उनको दिए गए महलनुमा मकान की थी। पंडित जी ने नानकपुर की तो पत्नी ने कहा, अवसर को हाथ से जाने देना मूर्खता है। राजा का आग्रह स्वीकार कर लो। पत्नी की बात मानकर पंडित जी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक दिन विशाखदत्त अपनी पत्नी के साथ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह अपनी पत्नी से बोले, अगर तुमने मुझे झाड़ पिलाकर कमाने ना भेजा होता तो आज ये सुहावने दिन देखने को नहीं मिलते। पत्नी बोली, ठीक ही तो किया। वह विद्या किस काम की जिससे पेट ना भरे। आपके 3 वाक्यों ने ही आपको सब कुछ दे दिया। यह कहकर दोनों हंसने लगे। चतुर किसान। एक समय की बात है। एक गांव में खड़क सिंह नाम का एक जागीरदार रहता था। वह बड़ा ही अमीर लेकिन घमंडी था। वह सिर्फ गांव के कुछ रईस लोगों से ही वास्ता रखता था। गांव में रहने वाले किसान वर्ग को तो वह देखना भी पसंद नहीं करता था। उसने अपने मातों को आदेश दे रखा था कि अगर कोई किसान उसके नजदीक आने की हिमाकत करें तो उस पर वे अपने खूंखार कुत्तों को छोड़ दें। एक दिन कुछ मध्यम वर्ग के किसान इकट्ठे होकर खड़क सिंह के बारे में चर्चा करने लगे। मैंने कल बाड़ के ऊपर से झांका तो जागीरदार साहब को आराम कुर्सी पर बैठकर कॉफी पीते देखा था। एक ने कहा, मैंने जागीरदार खड़क सिंह को और भी नजदीक से देखा है। खेत में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। दूसरे ने कहा, तभी भोलू नामक किसान जो बहुत गरीब था उनके पास आया और कहने लगा, यह कौन सी बड़ी बात है। बाड़ के ऊपर से या खेत से तो कोई भी जागीरदार को देख सकता है। मैं तो अगर चाहूं तो उसके साथ खाना भी खा सकता हूँ। अरे जाओ जाओ, जाकर आईने में अपना मुंह देखो। वह तो तुम्हें घर के पास भी नहीं भटकने देगा। सुना है उसने घर की रखवाली के लिए खूंखार कुत्ते पाल रखे हैं जो आदमी को पलक झपकते ही खा जाते हैं। दोनों किसान बोले। भोरू जब अपनी बात पर अडिग रहा तो दोनों किसानों ने शर्त लगाते हुए कहा, अगर तुम जागीरदार के साथ खाना खा लोगे तो हम तुम्हें गेहूं की 5 बोरियां और नागौरी बैलों की एक जोड़ी देंगे। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें हमारा कहाँ करना होगा। भोलू ने शर्त मान ली। भोलू दूसरे दिन खेत का काम खत्म करने के बाद खड़क सिंह के अहाते में पहुंचा। जागीरदार के नौकरों ने जैसे ही भोलू को देखा वे भागकर बाहर आए और उसे वहां से खदेड़ने लगे। जरा सुनो तो भाई, मैं जागीरदार साहब के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। भोरुलू ने कहा। नौकरों ने कहा, क्या खुशखबरी लाए हो। भोरू ने उत्तर दिया, ये खुशखबरी मैं केवल जागीरदार साहब को ही बताऊंगा। जागीरदार साहब के नौकर अपने मालिक के पास गए और जो कुछ भोरू ने कहा था कह सुनाया। जागीरदार को जिज्ञासा हुई कि ये पहला आदमी है जो मुझसे कुछ मांगने नहीं बल्कि देने आया है। उसने नौकरों से कहा कि उसे आने दिया जाए। यह आदेश पाकर नौकरों ने भोलू को अंदर भेज दिया। जागीरदार ने कड़कती आवाज में भोलू से पूछा, क्या खबर लाए हो। भोलू ने नौकरों की ओर देखकर कहा, हुजूर, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। अब जागीरदार खड़क सिंह की जिज्ञासा चरम बिंदु पर पहुंच गई। वह सोचने लगा कि जाने क्या कहना चाहता है। उसने नौकरों को जाने के लिए कहा। जैसे ही दोनों अकेले हुए वैसे ही भोलू किसान ने धीरे से पूछा, श्रीमान जी, मुझे बताने की कृपा करें कि घोड़े के सिर के बराबर सोने के डल्ले की क्या कीमत होगी। तुम यह क्यों जानना चाहते हो। खड़क सिंह ने पूछा। भोरू ने उत्तर दिया, इसका भी कारण है। यह सुनकर जागीरदार की आंखें चमक उठी और वह उत्तेजना से हाथ मलने लगा। उसने मन में सोचा कि जरूर कोई खजाना इसके हाथ लग गया है। जागीरदार ने किसान से बात निकलवाने की चेष्टा की। भले मानस, जरा ये तो बताओ कि तुम ये किस लिए जानना चाहते हो। उसने फिर पूछा। भोलू ने आप भर कर कहा,
अगर नहीं बताना चाहते तो ना सही। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जाकर खाना भी खाना है। खड़क सिंह अब अपना सारा घमंड भूल गया और लालच में आ गया। मैं इसे उल्लू बनाकर सोना निकलवा लूंगा, उसने मन ही मन चारा। फिर भोलू से बोला, सुनो, तो भले मानस तुम्हें घर जाने की ऐसी क्या जल्दी है? अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम यहीं मेरे साथ खाना खा सकते हो। आखिर तुम भी तो मेरे भाई जैसे हो। इतना कहकर उसने अपने नौकरों से खाना लगाने को कहा। नौकरों ने फटाफट मेज लगा दी। खड़क सिंह भोलू की ओर कभी एक और कभी दूसरी चीज बढ़ाता हुआ कहने लगा, भले मानस खूब खाओ, पियो, जरा भी तकरुफ ना करो, इसे अपना ही घर समझो। भोलू ने जमकर खाना खाया। खड़क सिंह उसकी थाली में खाने की चीजें रखता जा रहा था। उसने जब पेट भरकर खा लिया तो खड़क सिंह ने प्यार से कहा, अच्छा भोलू, तब तुम जाओ और घोड़े के सिर के बराबर का सोने का डल्ला ले आओ। तुम्हारी तुलना में वह मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तुम्हें मैं इनाम में 100 का नोट दूंगा। खड़क सिंह की बात सुनकर भोलू बोला, नहीं श्रीमान, मैं सोने का डल्ला नहीं ला सकता। खड़क सिंह बोला, वह क्यों? भोलू ने उत्तर दिया, क्योंकि वह तो मेरे पास है ही नहीं। खड़क सिंह बोला, है ही नहीं तो तुम उसकी कीमत क्यों पूछ रहे थे? भोलू ने कहा, बस जिज्ञासावश। ये सुनकर खड़क सिंह आग बबूला हो उठा। उसने गुस्से से लाल होकर कहा, निकल यहाँ से उल्लू कहीं के। श्रीमान, मैं ऐसा उल्लू नहीं हूँ जैसा कि आप समझ रहे हैं। आपके यहाँ मैंने बढ़िया दावत का मजा लिया और शर्त में गेहूं की 5 बोरियां और नागोरी पैलों की एक जोड़ी जीती है। ऐसा करना किसी उल्लू के बस की बात नहीं। ऐसा कहकर भोलू वहां से चला गया। अकाल का अंत बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में सुरसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। धन धान्य की कमी न थी। बहुत जरूरी होने पर ही प्रजा पर कर लगाया जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा का रहन सहन साधारण नागरिकों जैसा था। उसका मानना था कि लोगों की कष्ट से की गई कमाई कन्या धन की तरह पवित्र होती है। उसका दुरुपयोग करने वाला राजा पाप का भागीदार होता है। ऐसे ही सुविचारों के कारण राजा की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार बहुत समय तक राज्य में वर्षा नहीं हुई। तालाबों का पानी सूख गया। कुओं में जल स्तर गिर गया। पेड़ों से पत्ते लगातार तहारटा इरो ओम ओम गिरने लगे। हरियाली का नामो निशान न रहा। पशुधन औने पौने दामों में बेचा जाने लगा। जनता के लिए शाही गोदाम के द्वार खोल दिए गए। राजकीय संकट की घोषणा की गई और पड़ोसी राज्यों से मदद ली गई। इंद्रदेव को रिंझाने के लिए राजमहल में प्रतिदिन हवन पूजन किया जाता। जगह विशेष प्रार्थनाएं होती। परंतु वर्षा की बूंद भी नहीं गिरी। सूखे खेत देखकर प्रजा दुखी थी और प्रजा को दुखी देखकर राजा निराश था। इसी दौरान राजा ने सपना देखा कि उसके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वर्षा नहीं चाहता। उस व्यक्ति विशेष का पता लगाने का संकल्प कर राजा साधु के वेश में राज्य भ्रमण पर निकल पड़ा। लोगों के अभिवादन के उत्तर में वह एक ही बात कहता, दीर्घायु हो, इंद्रदेव प्रसन्न हो। एक स्थान पर एक वृद्धा से भेंट हुई तो उसने वही वाक्य दोहराया। वृद्धा ने रूखेपन से कहा, ऐसा मत कहिए महात्मा जी, बारिश हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरा छप्पर टूटा है। बारिश हुई तो बोरी बिस्तर भीग जाएंगे। खांसी की मरीज को कौन शरण देगा? राजा ने उत्सुकता से कहा, दादी माँ बिन बारिश जान के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में बोरी बिस्तर किस काम के? वैसे भी एक तुम्हारे पीछे सब तबाह हो, यह भी तो उचित नहीं है। वृद्धा ने गुस्सा जताया, सबके तबाह होने में मुझे क्या गम? यहाँ तो अकेली जान पर बनाई है। राजा ने धैर्यपूर्वक उसकी दीन का कारण पूछा। उसने खुलासा किया कि अपनी संतान न होने के कारण उसने एक लड़का गोद लिया था। एक दिन जब वह तीर्थ पर गई तो लड़का सब माल मत्ता लेकर चंपत हो गया। राजा का अगला प्रश्न था कि उसने राज दरबार तक खबर क्यों नहीं पहुंचाई। गुड़िया ने दुखी स्वर में कहा, बुरी घड़ी आई तो उसे धोखा मिला। राजा तक पहुंचने के लिए पैसा और सिफारिश चाहिए। राजा चौंका, सिफारिश तैसा?
मैंने सुना है कि सुरसेन राजा प्रजापालक है। उसके दरबार के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। वृद्धा ने अननेपन से कहा, औरों के लिए खुले होंगे, मेरे लिए नहीं। एक बार हिम्मत की थी। द्वारपालों ने दुत्कार दिया। जरूर वह भगोड़ा उसकी जेब गर्म कर गया होगा। राजा ने गहरी सांस ली। मेरे दरबार में रिश्वत की दस्तक? मुझे खबर तक नहीं। मोटे वेतन के बावजूद द्वारपालों की नियत में खोट यह शुभ संकेत नहीं है। बात पक्की करने के लिए उसने सहज भाव से पूछा, बूढ़ी माँ, क्या यह बात सच है? वह कसम साई महात्मा जी, आपके सामने झूठ बोलूं तो नरक में जाऊं। राजा मेरी बोटी बोटी कटवाकर चील कौवों को खिला दे। उसकी बात राजा तक पहुंचाने की बात कहकर राजा ने वृद्धा से विदा ली। महल में पहुंचकर घटनाक्रम पर विचार करने लगा। लगता है बुढ़िया की बात में दम है। एक एक शब्द आत्मविश्वास से कह रही थी। उसने अपनी राज्यसभा की विशेष बैठक बुलाई। सच्चाई का पता लगाने के लिए जासूसों की नियुक्ति की। थोड़े समय में उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। द्वारपाल दोषी निकले। उन्हें देश निकाला दिया गया। वृद्धा के लिए घर और जरूरी सामान की व्यवस्था की गई। राजा की जय जयकार हुई। तभी आकाश बादलों से घिर गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे तथा अकाल का अंत हुआ। उपकार का मूल्य सेठ राधेश्याम ने बेलापुर से आए आगंतुक को अंदर बुलाया और पूछा, कहो भाई, क्या निवेदन करना चाहते हो? किसान ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरा नाम दीनाना है। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। अगली पूर्णिमा के दिन मेरी बेटी की बारात आने वाली है। शादी में कुल 4 दिन ही बचे हैं और मुझे 5,000 रुपए का इंतजाम करना है। आप तो जानते ही हैं कि इस साल अकाल की छाया से हमारे खेतों की छाती दरक गई है और एक भी दाना अनाज का नहीं उगा है। ऐसे में हमारे लिए खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं। अब मैं गरीब किसान 5,000 रुपए कहाँ से लाऊं? आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे खेतों को गिरवी रखकर मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। अगर रुपयों का इंतजाम ना हो पाया तो मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। यह कहकर किसान अपनी मैली कुचली पगड़ी अपने सिर से उतारकर सेठ जी के पैरों में रखने लगा। सेठ जी ने उसे ऐसा करने रोका और उसे अपने पास बिठाते हुए बोले, भाई दीनाना, पगड़ी मेरे पाँव में रखकर मुझे शर्मिंदा ना करो और तुम्हें अपने खेत खलिहान भी मेरे पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। यह लो 5,000 रुपए और जाकर धूमधाम से बेटी की शादी की तैयारियों में जुट जाओ। अरे मेरे सिर्फ 2 बेटे ही हैं। यही समझो कि यह रुपए मैं अपनी ही बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में दे रहा हूँ। सेठ जी की बात सुनकर और उनसे रुपए लेते हुए दीनाना की आंखें छलक आई। उसने कहा, सेठ जी, आप तो सचमुच भगवान के अवतार हैं। जैसा आपके बारे में सुना था, आपको उससे भी कहीं बढ़कर पाया। यदि जीवित रहा तो एक दिन आपके इस उपकार का मूल्य मैं जरूर चुकाऊंगा। ये कहकर दीनाना सेठ और सेठानी से विदा लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। सेठ जी की कृपा से उसकी बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई और वह निश्चिंत होकर अपना जीवन बिताने लगा। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। सेठ राधेश्याम और दीनाना दोनों ही अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त होकर इस घटना को भूल चुके थे। एक दिन सेठ राधेश्याम के छोटे बेटे चंदन का डाकुओं ने अपहरण कर लिया और उसे बेलापुर के निकट जंगल में एक खंडहर में ले जाकर उसके हाथ पैर बांधकर एक टूटे कूटे से कमरे में बंद कर दिया। डाकू ने शहर जाकर सेठ जी को 1 लाख रुपए की फिरौती के लिए पत्र भेजा। इधर संयोगवश उस दिन दीनाना जंगल के किनारे अपने खेतों की जुताई करने पहुंचा और जब उसे जंगल में स्थित खड़हड़ से किसी बच्चे के रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी तो उसने वहां जाकर देखा कि एक किशोर व लड़का जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे जोर जोर से रो रहा था। दीनाना ने फुर्ती से उसके बंधन खोले और उसका परिचय पूछा। जब उस लड़के ने बताया कि वह सेठ राधेश्याम का छोटा पुत्र है तो दीनाना को उसी क्षण सेठ जी द्वारा उस पर किए गए उपकार की याद हो आई। दीनाना ने चंदन से कहा, बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे पिताजी का ही करीबी दोस्त हूँ। लो, पहले तुम यह कलेवा खा लो।
तुम्हें भूख लगी होगी। इसके बाद मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। दीनाना चंदन को लेकर समीप के थाने में पहुंचा और इंस्पेक्टर को सारी कहानी बताई। इंस्पेक्टर ने दीनाना की सूझबूझ की प्रशंसा की और चंदन को पुलिस संरक्षण में उसके घर भेज दिया। उसके बाद खंडहर में पुलिस तैनात करके वहां पहुंचने पर अपहरणकर्ताओं को भी दबोच लिया गया। चंदन को सुरक्षित घर लौटा देख सेठ सेठानी की आंखें भर आई। और जब चंदन ने अपने माता पिता को बेलापुर गांव के दीनाना नामक एक किसान द्वारा उसे मुक्त करने की बात बताई तो सेठ जी और सेठानी दीनाना के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर उठे। आखिरकार सेठ जी द्वारा किए गए उपकार का मूल्य दीनाना ने उनके छोटे बेटे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा कर चुका दिया था। बुद्धि और बल किसी राज्य में धर्मराज नाम के एक राजा राज्य करते थे। न्याय करने के मामले में वे बहुत होशियार थे। वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। ऐसे में उनके दरबारी उनसे मन ही मन में जलते थे। उनका मानना था कि धर्मराज के रहते वे अपने आदमियों का भला नहीं कर सकते थे, उनके मुकदमों में उनकी सहायता नहीं कर सकते थे। मन महसूस कर रह जाते कि कभी वक्त आने पर 100 सुनार की एक लोहार की कर गुजरेंगे। एक दिन धर्मराज ने अपने पुत्र विजय और उसके मित्र अभय में किसी बात पर कहा सुनी होती देखी। विजय कह रहा था कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बल है, उधर अभय कह रहा था कि बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धिमान के आगे अच्छे अच्छे पहलवान नाक रगड़ते हैं। दोनों अपनी अपनी बात को सही ठहराने के लिए तर्क दे रहे थे। धर्मराज मुस्कुराकर यह कहते हुए चल दिए, चलो बहस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही सही। इधर दोनों दोस्तों में कहासनी विवाद का रूप ले बैठे। दांत कटी रोटी खा लेने वाले मित्र अपनी अपनी बात पर अड़ गए। एक दो दरबारी कारिंदों ने विजय का पक्ष लेकर कहा कि विजय की बात ही ठीक है, बिना बल के जगत में कुछ भी नहीं होता है। अभय ने बड़ी शालीनता पूर्वक अपनी बात दोहराई तो कारिंदों ने कहा, अरे बिना बात विवाद बढ़ाने से क्या फायदा, चलो महाराज धर्मराज से फैसला करवा लें, वे जो निर्णय देंगे वही सही होगा। एक शर्त है। विजय बोला, वह क्या, स्पष्ट कहूँ। अभय ने कहा, महाराज धर्मराज के फैसले के अनुसार हम में से जो भी जीतेगा वह हारने वाले का सिर काटकर चौराहे पर टांगने की सजा पाएगा, ताकि लोग ये समझ जाएं कि कुतर्क कितना खतरनाक है। विजय ने शर्त बताई, ठीक है, कुतर्क तो मैं कर नहीं रहा, फिर भी ये स्वीकार है कि इसमें जो भी जीतेगा वह हारने वाले का सिर काट डालेगा। अभय ने ये कहते हुए शर्त मान ली। बस फिर क्या था, वे दोनों ही महाराज धर्मराज के दरबार में गए। अपना अपना मत बताते हुए दोनों ने शर्त की चर्चा भी महाराज से कर दी। उनकी बातें सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, बड़ा अजीब मुकदमा है, खैर तुम दोनों ही मेरी दोनों आंखों के समान हो। मैं अभी न्याय के पल्ले पर तोलकर बता देता हूँ कि बुद्धि अथवा बल में कौन श्रेष्ठ है। इधर दरबारी कारिंदों को लगा कि राजकुमार विजय अब भी धर्मराज की न्याय तुलना पर हार जाएंगे, इसलिए वे महाराज से कहने लगे, अन्नदाता राजकुमार का यह सोचना बहुत ही उचित है कि बल ही श्रेष्ठ है। आप बलवान हैं, इसलिए संसार में आपका सम्मान है। यदि बल नहीं होता तो अड़ोस पड़ोस का राजा तो दूर की बात रही, जागीरदार ही हमला कर राज हड़प जाते। विजय की बात ही उचित है, सारा जग बल का ही गुलाम है। राजा धर्मराज हंसते हुए बोले, अरे भाई, आप लोग विजय की बात को सच क्यों ठहरा रहे हैं? यह मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन उसे मुंह तक नहीं आने देना चाहते हैं। नहीं महाराज, हम ठाकुर सुहाती बात नहीं कर रहे हैं, आपके न्याय पर हमें पूरा विश्वास है। मंत्री बोल उठा, हाँ, इतना जरूर है कि आज इस मुकदमे में मेरा पुत्र प्रेम और न्याय दोनों ही तराजू के दो पलड़ों पर है। आज कौन जीतता है देखता हूँ। महाराज धर्मराज बोले। इसके बाद उन्होंने विजय और अभय से अपने अपने तर्क रखने के लिए कहा। दोनों ने जो स्थिति बताई वह अपने अपने पक्ष को श्रेष्ठ बताने वाली ही थी। सारी बातें सुनकर महाराज बोले, ठीक है, अब हम फैसला सुनाते हैं। विजय, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम पर पुत्र होने के कारण जान देता हूँ तो न्याय का गला घोट दूंगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। बुद्धि ही श्रेष्ठ है, बल का सही उपयोग करना बुद्धि ही सिखाती है। अभय, तुम विजय रहे बेटे।
फिर विजय की ओर मुड़ते हुए बोले, विजय, अब तुम लगाई गई शर्त के अनुसार प्राण देने के लिए तैयार हो जाओ। अभय अभी तुम्हें इस संसार से विदा कर देगा। अभय को तलवार निकालकर देते हुए बोले, लो बेटा। अभय को तलवार निकालकर देते से निकली इस तलवार से विजय का शीश काटकर मेरे न्याय की रक्षा करो। संसार को मालूम होना चाहिए कि मेरा निर्णय सही है। अभय ने तलवार तान ली। सारे दरबारी चकित थे। एक भय सा छा गया उनमें कि आखिर क्या होगा। तभी अभय बोला, महाराज धर्मराज की जय हो। न्याय में आपकी आस्था की जाए। दरबारी महानुभाव सहित आप मेरा एक निवेदन सुने। हाँ बोलो बेटे। महाराज बोले, मैं जीत गया। तलवार तानकर मैंने विजय की हद धर्मिता पर वार भी कर दिया। महाराज, मैं तो एक वेद पाठी ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मेरे हाथ में लहराती तलवार नहीं, कोई अच्छी पुस्तक ही शोभा देगी। विजय मेरा अंतरंग मित्र है। मैं जीतकर भी तलवार आपकी मयान में वापस घूंसकर अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अभय की बात सुनकर विजय अभय से लिपट कर बोला, अरे अभय, तुम हार कैसे सकते हो? तुमने तो एक नहीं 2-2 बार मात दे डाली है। मुझे माफ कर दो मित्र। ये दृश्य देखकर धर्मराज मुस्कुराए। दरबारियों की तरफ देखकर उन्होंने कहा, दे, मेरा ये निर्णय कितना सही सिद्ध हुआ है। आज तो बल ने बुद्धि के आगे हार मान ली ना। अभय की जगह विजय होता तो वह बल के घमंड में अभी तक अपने मित्र के प्राण ले लेता। ताकत नहीं, बुद्धि और विवेक ही सर्वोपरि होता है। फिर विजय तथा अभय हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे को स्नेह से देखते हुए चल दिए। महाराज धर्मराज की न्याय की कसौटी एक बार फिर से प्रजा में चर्चा का विषय बन गई। नमक की कीमत। किसी राज्य में एक राजा रहता था, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों योग्य और अत्यंत गुणवान थे। राजा अब वृद्ध हो चले थे, अतः उन्हें यह चिंता हमेशा रहती थी कि किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए। राजा ने परीक्षा लेने का विचार बनाया। कुछ दिन बाद राजा ने तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया और तीनों से एक प्रश्न पूछने की सोची। सबसे पहले राजा ने बड़े पुत्र को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपसे हीरा मोती स्वर्ण मानिक से भी अधिक प्यार करता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गए और दरबारी भी राजकुमार की प्रशंसा करने लगे। अब राजा ने यही प्रश्न दूसरे पुत्र के सामने दोहराया। उसने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे जमीन, जायदाद, राज्य, धन, संपत्ति से भी अधिक प्यार करता हूँ। ये सुनकर राजा और अधिक प्रसन्न हो गए। अब तीसरे और सबसे छोटे राजकुमार की बारी थी। राजा ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम भी बता दो। तुम्हारे बड़े भाई तो बता चुके हैं। छोटे राजकुमार ने कुछ क्षण सोचा और कहा, पिताजी, मैं आपसे नमक से भी अधिक 100 प्यार करता हूँ। उत्तर सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और दरबारी भी सन्न रह गए। राजा ने गरज कर कहा, घोर अपमान! इस मूर्ख ने मेरी कीमत नमक के बराबर लगाई है। इसके पहले मैं इसे मृत्युदंड दे दूं। इसे राज्य की सीमा से बाहर कर दो। आज के बाद यह कभी भी इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। राजा का आदेश सुनकर छोटे राजकुमार ने अपने कथन का अर्थ भी समझाना चाहा, मगर किसी ने नहीं सुना। अंततः उसे राज्य छोड़ना पड़ा। राजा ने दोनों पुत्रों में आधा आधा राज्य बांट दिया। इधर छोटे पुत्र ने नाम बदलकर दूसरे राज्य में शरण ली और वहां के राजा के दरबार में नौकरी कर ली। समय बीतता गया। वहां के राजा ने उसकी योग्यता एवं ज्ञान से प्रभावित होकर उससे अपनी इकलौती पुत्री का विवाह कर दिया और वहां का राजा बना दिया। पिता द्वारा उसके कथन के आशय को ना समझना अब भी उसके दिल में फांस की तरह चुभ रहा था। एक बार उसने अपने राज्य में एक बड़े समारोह का आयोजन किया और अपने पिता सहित सभी समीपवर्ती राजाओं का बुलवाया। समारोह में सभी आमंत्रित राजाओं को भोजन के लिए भोजन कक्ष में ले जाया गया। सभी को सुंदर आसनों पर बैठाकर शानदार भोजन परोसा गया। राजकुमार ने अपने वृद्ध पिता को तो पहचान लिया, लेकिन पिता अपने पुत्र को ना पहचान सके। छोटे राजकुमार ने सभी से आदरपूर्वक भोजन शुरू करने को कहा।
सभी ने भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन वृद्ध राजा बीच में ही क्रोधित होकर खड़े हो गए और बोले, ये क्या मजाक है? किसी भी चीज में नमक ही नहीं है। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप भोजन तो प्रारंभ करें। इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या बिगड़ना? यह सुनकर वृद्ध राजा अब और क्रोध में आ गए और बोले, कमाल है, नमक जैसी जरूरी चीज के बिना भोजन कैसे करूं? तब राजकुमार ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि कभी आपने इसी छोटी सी चीज के कारण अपने सबसे छोटे पुत्र को राज्य से निकाल दिया था, और आज आप नमक को जरूरी अनमोल बता रहे हैं। ये सुनकर वृद्ध राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, काश आज वो होता, तब मैं उसकी बातों का अर्थ और नमक की कीमत नहीं समझ पाया था। राजकुमार ने नम आंखों और भरे गले से कहा, महाराज, आपका वही पुत्र आपके सामने खड़ा है। यह सुनकर राजा ने पुत्र को गले लगाकर कहा, बेटा, मैं गलत था। आज मैं जान गया हूँ कि संसार की हर चीज कीमती है। किसी वस्तु को छोटा जानकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। वास्तव में वस्तु छोटी या बड़ी अपने गुणों के आधार पर होती है, न कि मूल्य के आधार पर। असली धन किसी गांव में कविराज नाम का एक बूढ़ा दर्जी रहता था। उसका एक लड़का था। दीपक बहुत आलसी और निकम्मा था। उसकी शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी निशा के साथ अपने बूढ़े पिता के पास ही रहता था। कविराज की पत्नी का कुछ वर्ष पूर्व ही देहांत हो चुका था और वह खुद इतना बूढ़ा कि अब उससे कोई भी काम नहीं हो पाता था। यह सब जानते हुए भी दीपक कोई कामकाज करने बजाय आलसी बना दिन भर चारपाई पर ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी निशा भी उसे समझाने की कभी कोई कोशिश नहीं करती थी। बेचारे कविराज के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उसी से ही जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा था। उस पर भी कोई कामधाम करने के बजाय दीपक अपने खर्चे के लिए रोज अपने पिता से रुपए मांग मांग कर उसे परेशान करता था। आखिर थोड़ी सी जमा पूंजी भी कब तक चलती? घर में गरीबी का साम्राज्य स्थापित हो गया और 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। इस फाकाक्षी के माहौल में भी दीपक ने कोई काम धंधा करना जरूरी ना समझा। दीपक और उसकी पत्नी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बूढ़े कविराज पर दबाव डालते और उसे आए दिन बेवजह तंग करते रहते। एक दिन दुखी और परेशान कविराज अपने कमरे में एक टूटी चारपाई पर बैठा आंसू बहा रहा था। तभी उसका बचपन का एक दोस्त अमरनाथ उसके पास आया। अमरनाथ ने कविराज से उसकी व्यथा सुनी तो उसके कान में चुपके से एक राज की बात बताई। उस दिन के बाद कविराज ने अपने पुराने संदूक को ताला लगाकर अपनी चारपाई के नीचे रख लिया और दिन रात उस संदूक की रखवाली करने लगा। कविराज की पुत्रवधू ने जब लगातार कई दिनों तक यह दृश्य देखा तो उसे विश्वास हो गया कि उसके ससुर ने जरूर इस संदूक में सोना चांदी छिपा कर रखा है, इसीलिए वह इतनी मुस्तैदी से इसकी हिफाजत करते रहते हैं। एक दिन मौका देखकर उसने संदूक को उठाकर देखा तो वह बहुत भारी लगा। बस अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसके ससुर ने इस संदूक में ढेर सारा खजाना छिपा कर रखा है। रात के समय जब दीपक बाहर से घूम फिर कर आया तो निशा ने उसे भी बापू के संदूक के बारे में बताया। दीपक को निशा की बातें सुनकर यकीन हो गया कि उसके पिता के पास बहुत सारा सोना चांदी है जिसकी वह रात दिन रखवाली करते रहते हैं। सुबह होते ही दीपक सीधा अपने पिता के पास जा पहुंचा और उसने संदूक के बारे में पूछा। कविराज के आनाकानी करने पर जब दीपक ने संदूक खोलकर दिखाने को कहा तो कविराज एकदम बिफर पड़ा। तब निशा और दीपक ने योजना बनाई कि पहले कुछ दिन मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया जाए और बापू की सेवा करके उनका विश्वास हासिल कर लिया जाए, तभी उन्हें बापू की दौलत मिल सकेगी। यही सोचकर निशा और दीपक ने आलस्य त्याग कर मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत के बलबूते पर घर का माहौल बदल गया। कविराज यह देखकर प्रसन्न रहने लगा। घर गृहस्थी में किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई थी। कविराज बेटे बहू की सेवा से खुश होकर उन्हें खूब आशीर्वाद देता। इस तरह खुशी खुशी काफी समय गुजर गया। एक बार कविराज बहुत बीमार पड़ गया। दीपक और निशा ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन कविराज का अंतिम समय आ गया था। तब निशा ने भर्राए स्वर में कहा, बापू, अब तो यह संदूक वाला धन हमें दे दो।
इस धन की हमें सख्त जरूरत है। तुम तो दुनिया से जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, कविराज ने उखड़ते स्वर में कहा, असली धन तो तुम्हारे द्वारा आलस्य का त्याग किया जाना और तुम्हारा सेवा भाव ही है। देखो, तुमने आलस्य का त्याग करके जो मेहनत की है उससे घर में कितनी खुशहाली आ गई है। ये संदूक वाला नाटक तो मैंने तुम्हें सुधारने के लिए ही किया था और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम दोनों सही रास्ते पर आ गए हो और अब मेहनत से जी नहीं छुड़ाते। इस संदूक में कोई सोना, चांदी या धन दौलत नहीं है। इसमें तो ईंटें और पत्थर भरे पड़े हैं। इतना कहकर कविराज ने प्राण त्याग दिए। दीपक और निशा बापू के चले जाने पर अब रोते हुए सोच रहे थे कि अगर संदूक में धन भी होता तो ये कितने दिन चलता। असली धन तो अपनी मेहनत ही है जो उम्र भर इंसान के साथ चलती है। सोने का लोटा। किसी समय में एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था धर्मदत्त। यद्यपि वह बहुत धनी था, फिर भी उसमें तनिक भी घमंड नहीं था। वह माता लक्ष्मी का बड़ा भक्त था और प्रतिदिन उठकर पूजा करता था। वह साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता था। यदि कोई साधु सन्यासी अथवा कोई दीनहीन व्यक्ति उसके दरवाजे के सामने से गुजरता तो वह उसे बिना भोजन कराए जाने नहीं देता था। उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। सबसे पहले भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके उसके घर के सामने से गुजरे। धर्मदत्त ने जैसे ही उन्हें देखा आवाज देकर बुला लिया और बोला, है साधु श्रेष्ठ, आप पहली बार मेरे घर के सामने से होकर जा रहे हैं। मैंने ये नियम बना रखा है कि जो कोई भी साधु मेरे घर पर भिक्षा मांगने आता है अथवा जो कोई भी साधु सन्यासी प्रभु का नाम लेकर मेरे घर के सामने से गुजरता है, मैं उसे बिना भोजन कराए जाने नहीं देता। कृपा करके आज मेरे घर पर भोजन कीजिए, रात को मेरे घर में ही ठहरिए और कल जहां आपको जाना हो शौक से चले जाइएगा। साधु वेशधारी भगवान विष्णु ने सेठ का आग्रह स्वीकार कर लिया। सेठ ने उन साधु की खूब सेवा की और रात को एक आरामदायक कमरे में उन्हें ठहरा दिया। उसी शाम लक्ष्मी जी भी एक सन्यासिन का वेश बनाकर सेठ के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, हरि ओम हरि ओम। सेठ ने घर से निकलकर उस सन्यासिन का भी हार्दिक सत्कार किया और भोजन कराने के पश्चात अपने घर में ही ठहरने का आग्रह किया। ये सुनकर सन्यासिन बोली, भक्त, मैं रात को बहुत ही कम बाहर ठहरती हूँ, लेकिन जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो आज रात में तुम्हारी यहाँ ठहर जाऊंगी। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, यह आप मुझ पर बहुत कृपा करेंगी। माता, मेरे यहाँ एक सन्यासी भी ठहरे हुए हैं, आप दोनों में सत्संग होगा तो उसका लाभ मुझे भी मिल जाएगा। सेठ सन्यासिन को दूसरे कमरे में ठहराना चाहता था, लेकिन जब सन्यासिन ने पहले से आए हुए साधु के कमरे में ही ठहरने का आग्रह किया तो उसने दोनों को एक ही कमरे में ठहरा दिया। सन्यासी पहले ही भोजन कर चुका था, अतः सेठानी ने अब सन्यासिन के लिए भोजन तैयार किया। भोजन कराने से पहले उसने एक बड़े लोटे में जल धरा और सन्यासिन से जाकर बोली, माताजी, भोजन तैयार हो चुका है, लोटे के जल से आप मुँह हाथ धो लें। सन्यासी ने सेठानी के हाथ से जल भरा लोटा ले लिया और अपना मुँह हाथ धोने लगी। जब उसने सेठानी को खाली लोटा लौटाया तो सेठानी का मुंह खुला का खुला रह गया। पीतल का लोटा सोने का बन चुका था। अपनी उत्सुकता को दबाकर सेठानी ने सन्यासिन को भोजन कराया। भोजन कराकर वह उसे उसी कमरे में छोड़ आई जिसमें सन्यासी ठहरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सेठ भोजन करने रसोई में आया तो सेठानी ने वह लोटा दिखाते हुए सेठ से कहा, देखो इस सन्यासिन का चमत्कार, ये लोटा पीतल का था। सन्यासिन ने जब इसका स्पर्श किया तो ये सोने का बन गया। सच मानो यह सन्यासिन अवश्य ही कोई सिद्ध साध्वी है, एक अव सन्यासी है। सुबह परियों का श्राप। किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह था तो बहुत परिश्रमी, लेकिन उसे गालियां देने की गंदी आदत पड़ गई थी। वह बात बात पर किसी को भी गालियां दिया करता। माता पिता ने उसकी इस गंदी आदत को छुड़ाने की बहुत कोशिशें की, किंतु वे सफल नहीं हो सके। शुरू में वह अपने साथियों से ही हंसी झांक में गंदे शब्द बोलता था, लेकिन धीरे धीरे वह सभी से इसी प्रकार बोलने लगा। एक बार वह नदी पार कर रहा था।
उसका पैर नदी में पड़े एक पत्थर से फिसल गया। बस फिर क्या था, उसके मुंह से गालियों का झरना फूट पड़ा। उसने नदी और पत्थर दोनों को चुन चुनकर गालियां दी। निकट ही जलपरियां नहा रही थी। उन्होंने गालियां सुनकर कानों में उंगलियां डाल ली। लड़के के मुख से ऐसे अपशब्द सुनकर परियों को बहुत दुख पहुंचा और उन्हें क्रोध आ गया। वे लड़के को दंड देने का उपाय सोचने लगी। इसकी जीभ काट दो। क्रोध में एक परी ने कहा, नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी परी ने कहा, यह इस समय अपनी माँ का संदेश देने किसी दूसरे गांव में जा रहा है। जीभ के बिना यह संदेश कैसे दे पाएगा? मैं एक अन्य तरीका बताती हूँ। तीसरी परी बोली। तीसरी परी ने जो तरीका बताया उसे सुनकर सभी परियां हंसने और ताली बजाने लगी। इन सब बातों से अनजान वह लड़का माँ का संदेश देकर लौटा। वह फिर नदी पार करने लगा। जैसे ही उसने गाली देने के लिए मुंह खोला तो उसे अपने गले में अजीब सा अनुभव हुआ। उसे हिचकी आई। उसके मुंह से जैसे ही गाली निकली कि साथ ही एक विचित्र जीव भी निकल आया। उसके बाद कितने ही वैसे जीव उसके मुंह से निकल पड़े। भयभीत होकर लड़का अपने घर की ओर भागा। रास्ते भर वह एक शब्द भी ना बोला। माँ ने उसे बिस्तर पर सुला दिया। अगली सुबह वह उठा तो उसने मन ही मन सोचा, यह सब कुछ सच नहीं था। उसने रात को बुरा सपना देखा होगा। वह अन्य लड़कों के साथ बाहर खेलने चला गया। अभी उसने गाली देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे एक हिचकी आई। इससे पहले कि वह यह समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक मेंढक जैसा जीव उसके मुंह से निकलकर बाहर आ गया। उसे देखकर उसके साथ खेल रहे सभी लड़के वहां से भाग गए। उस घटना के बाद लड़के के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। अब वह माँ के लिए लकड़ियां काटता, कुएं से पानी लाता। उसका कोई साथी ना रहा था। अकेलेपन से वह उदास और परेशान रहने लगा। अंत में परियों को उस पर दया आ गई। उनमें से एक परी ने मनुष्य का रूप धारण किया। वह लड़के के पास गई। उसने लड़के से उदासी का कारण पूछा। लड़के ने मुंह ना खोला। वह डरता था कि उसके मुंह से ना जाने क्या निकल पड़े। उसके माता पिता ने उसकी ओर से उत्तर दिया। परी कहने लगी, आपके पुत्र ने गालियां देकर कोमल परियों के कानों को कष्ट दिया है। यदि वह आगे से ऐसे को वचन ना बोले तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सकता है। तब से उस लड़के ने गालियां देनी बंद कर दी। फिर कोई भयानक जीव उसके मुंह से ना निकला। जल्दी ही उसे अच्छा बोलने की आदत पड़ गई। उसके साथ ही लौट आए। अब वह नित्य प्रसन्न रहने लगा। अमृता का वरदान सुदूर पहाड़ियों में एक गांव था। सोनपुर यहाँ के निवासी हृष्ट पुष्ट तथा मिलनसार थे। इस गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था, सुजान। भगवान शिव की अनन्य भक्ति करने के साथ साथ वह गांव वासियों की तन मन और धन से सेवा करता था। कभी कभी सुजान सोचा करता कि यदि वह अमर हो सकता तो गांव वासियों की सदा सेवा करता रहता। एक रात यही सोचते हुए सुजान को नींद आ गई। स्वप्न में भगवान शिव ने उसे दर्शन देते हुए वर मांगने को कहा। सुजान के मन में संकोच था, इसीलिए उसने भगवान शिव से वरदान देने का वचन ले लिया। प्रभु, मुझे अमर बना दीजिए। सुजान के मुंह से यह सुनकर शिव चौंके, लेकिन वचन दे चुकने के कारण अब वह कर भी क्या सकते थे। सुजान को अमृतत्व प्रदान कर पछताते हुए शिव अंतर्धान हो गए। स्वयं को अमर पाकर सुजान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार पनपता गया। इसी अह के कारण वह गांव वासियों को अपने से तुच्छ समझते हुए उनका अनादर करने लगा। अब तो वह प्रभु भक्ति भी नहीं करता था। एक दिन सुजान ने कुछ लोगों के सामने गांव के मुखिया के बारे में अनाप शनाप बक दिया। अपने बारे में झूठी और ऊंची बातें सुनकर मुखिया क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपने कुछ सेवकों को सुजान को लाने के लिए भेजा। उन्हें देखकर सुजान भड़क गया और सेवकों को भला बुरा कहने लगा। सेवक भी ताव में आ गए और सुजान को जबरन ले जाने की कोशिश करने लगे। इस पर सुजान ने लाठी उठाई और उन पर वार करने शुरू कर दिए। सुजान को लाठी चलाते देख सेवक भी अपनी लाठियों से उस पर प्रहार करने लगे, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गए कि सुजान पर उनके प्रहारों का कोई भी असर नहीं हो रहा था।
उन्हें हक्का बक्का देखकर सुजान हंसते हुए बोला, मूर्खा, मुझे भगवान शिव ने अमृता का वरदान दिया है, मुझ पर तुम्हारा कोई वार असर नहीं करेगा। यह सुनकर सेवकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे हाफते हुए मुखिया के पास पहुंचे तथा उसे सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर मुखिया भी बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा, क्रोध में तो यह कुछ भी कर सकता है। उसने एक योजना बनाई। सुजान घमंड में भरा। जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, वैसे ही उसके ऊपर मुखिया के आदमियों ने जाल फेंक दिया। सुजान उस जाल में फंसकर बेबस हो गया। अब इसका क्या किया जाए? मुखिया ने गांव वालों से कहा। एक युवक ने अपनी राय दी। हुजूर, ना तो तलवार इसका कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही फांसी। क्यों ना इसे कैदखाने में डाल दिया जाए। अगर यह कैदखाने से किसी तरह भागने में सफल हो गया, तब हमारे लिए खतरा बन जाएगा। कुछ क्षण सोचने के पश्चात मुखिया ने पुनः कहा, क्यों ना इसे अंधे कुएं में फेंक दिया जाए। वहां से यह किसी भी तरह बाहर नहीं आ सकेगा। सबने मुखिया की बात का समर्थन किया और सुजान को एक अंधे कुएं में फेंक दिया गया। सुजान काफी ऊंचाई से कुएं के तल पर गिरा था, लेकिन अमर होने के कारण उसे कोई चोट नहीं लगी। कुछ देर तक सुजान उपाय सोचता रहा। वह अकेला कुएं में पड़ा पड़ा उगता गया। उसकी आंखों के सामने बार बार अपना घर घूमने लगा। अकेलापन उसे कचोटने लगा। अपनी करनी पर पछताते हुए वह सुबकने लगा। भगवान शिव को याद करते हुए उसकी आंख लग गई। तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है। उसने चौंक कर आंखें खोली तो पाया कि वह अपने बिस्तर पर है और उसकी पत्नी उसे झिंझोड़ कर उठा रही है। अरे, ये तुम नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या कोई बुरा सपना देख रहे हो? सुजान की पत्नी ने पूछा और उसे जगाकर स्वप्न की बातें पूछने लगी। हे प्रभु, तेरा लाख शुक्र है कि तूने मुझे स्वप्न में हकीकत दिखाकर संकट से बचा लिया। मैं अब कभी भी अमर होने का मोह नहीं करूंगा। सुजान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुजान की पत्नी कुछ ना समझ पाने के कारण अपने पति को हैरानी से देख रही थी। पंडित की चतुराई। एक सेठ थे करोड़मल। वे नाम के बिल्कुल विपरीत थे, यानी बहुत कंजूस थे। वे एक एक पैसा बहुत मुश्किल से खर्च करते थे। 3 साल पहले उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। कंजूस स्वभाव होने से पिता का क्रियाकर्म जैसे तैसे किया। 12वां होने तक वे रोज रिश्तेदारों से भोजन करने को कहते, लेकिन उनके कंजूस स्वभाव से परिचित अधिकतर रिश्तेदार टाल जाते। 12वां जैसे तैसे हो गया। वर्ष भर बाद सेठ को पिताजी का श्राद्ध करना था। उन्होंने पंडित जी को बुलाकर सारी बात बताना शुरू कर पिता का श्राद्ध करने की सामग्री पूछी। पंडित जी ने एक कागज पर सारी सामग्री लिखकर दी। कागज देखते ही करोड़मल के होश उड़ गए। पिताजी का श्राद्ध करने के लिए बहुत रुपया खर्च करना होगा। वह सोचने लगे कि किसी तरह यह बाघ टल जाए। रात को करोड़मल पलंग पर लेटे थे। बार बार पिताश्री की सूरत उनके सामने घूम रही थी। जैसे वे कह रहे हैं, मैं लाखों करोड़ों की धन दौलत छोड़कर ऊपर गया हूँ। तूने मेरा क्रियाकर्म भी ढंग से नहीं किया। अब मेरा श्राद्ध करने के नाम से पसीना आने लगा है। सुन, अगर तूने यह काम भी ऐसे वैसे बिना मन से किया तो अच्छा नहीं होगा। करोड़मल हड़बड़ा गए। उन्होंने आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे मन ही मन बोले, मेरा वहम ही मुझे डरा रहा है, वरना एक बार स्वर्ग से धारने के बाद कोई इस तरह से थोड़े आता है। मैं एक ब्राह्मण को उस दिन भोजन करवा दूंगा और जो बंद पड़ेगा दे दूंगा। उन्होंने पंडित जी को बुलाकर सारी बात बतलाकर उस दिन भोजन पर आने के लिए कह दिया। पंडित जी खुश होकर चले गए। श्राद्ध वाले दिन पंडित जी सुबह से ही करोड़ ईमल के यहाँ पहुँच गए। सेठ जी ने जल्दी आने का कारण पूछा तो पंडित जी हंसते हुए बोले, सेठ जी, तुमने मुझे अपने यहाँ भोजन पर बुलवाया है। मैं दिन भर यहीं रहूंगा, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में जो कोई हमें भोजन करने बुलाता है, मैं दिन भर उसके यहाँ ही रहता हूँ। सुनो, मैं जो मांगूंगा खिलाना होगा। आप तैयारी कर लीजिए, इसी से श्राद्ध सफल होता है। करोड़मल को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन पिताजी के डर से पंडित जी की बात मान ली। अब तो पंडित जी हर 10 से 15 मिनट में
कोई ना कोई वस्तु की मांग करने लगे। जब भी वह कोई मांग करते सेठ परेशान हो जाता। मन में कहता, मैंने भी कहाँ से मुसीबत मोल ले ली, इसे धक्के मारकर घर से भी नहीं निकाल सकता। हे भगवान, किसी तरह मुझे इस बला से मुक्ति दिलाओ। इस तरह पंडित जी ने सेठ करोड़मल को बहुत परेशान किया। रात होने पर पंडित जी ने जमकर भोजन किया और जोर से डकार ली। यह देख सेठ समझा कि अब इस बला से मुक्ति में जाकर लेट गए। यह देख सेठ गुस्से में बोला, अब तो सारा काम हो गया है, अपने घर जाइए। पंडित जी हंसते हुए बोले, सेठ जी, आपको मुझे भगाना ही है तो धक्के मारकर भगा दीजिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, खाली हाथ ही भेजेंगे क्या? ये सुनकर करोड़मल गुस्से में बोला, दिन भर मुझे परेशान करते रहे हो और अब भी मुझसे कुछ पाने की आस लगाए हो। मैं तुम्हें आज कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मार मार कर निकलवा दूंगा। पंडित जी हंसने लगे। इसी बीच सेठ अपने हाथ में लाठी लेकर आया। जो ही वह उसकी ओर बढ़ा कि पंडित जी जोर से चिल्लाए, मेरे बेटे, तू मुझे यूं ही भटकाना चाहता है। मैं तो भटकता रहूंगा लेकिन तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगा। अब से तू ना चैन से खा पी सकेगा ना चैन से सो बैठ सकेगा। मेरी तरह तू भी भटकता ही रहेगा। पंडित जी के मुंह से ये बात सुनकर करोड़मल ने लाठी एक ओर रख दी और उनके पैरों में गिरकर उदास मन से बोला, पंडित जी, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हैं। आप मुझे पाप का भागी ना बनने दें। ये कहकर करोड़मल एक ओर बैठ गया। जब थोड़ी देर में पंडित जी जाने लगे तो सेठ उन्हें रोकते हुए बोले, आप कल फिर आए। दूसरे दिन पंडित जी करोड़मल के घर पहुंचे। सेठ ने उन्हें भोजन कराया और तिलक करके धोती, कुर्ता, गमछा, टोपी, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच और मेवे मिष्ठान दिए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पिताजी तृप्त हो गए हैं। पंडित जी आशीर्वाद देकर चले गए। बंटवारा बहुत समय पहले की बात है। अरावली के जंगल में गुल्लू नाम का एक बौना रहता था। उसके 3 बेटे थे, गिट्टू, बिट्टू और किट्टू। गुल्लू बौना जूते गांठने का काम करता था। चमड़े के जूतों पर कशीदाकारी करने में उसका कोई मुकाबला ना था। वह सप्ताह में 6 दिन खूब मेहनत से जूते बनाता था और 7वें दिन जंगल से कुछ ही दूरी पर लगने वाले बाजार में बेच आता था। गुल्लू बौने के बनाए जूते बाजार में काफी ऊंचे दामों में बिकते थे, इसीलिए उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। वह अच्छा पहनता था, अच्छा खाता था। अपने 3 बेटों के खाने पहनने में भी वह कोई कमी नहीं रखता था। एक दिन अचानक गुल्लू बौना बहुत बीमार हो गया। बेटों ने उसकी खूब सेवा की। दवा से कोई लाभ ना हुआ। उसे लगा कि उसका अंतिम समय समीप आ गया है। उसने अपने 3 बेटों से कहा, अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है मैं अपने सामने ही तीनों में बांट देना चाहता हूँ, जिससे मेरे बाद कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। पिताजी, आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। हम बड़े से बड़े डॉक्टर से आपका इलाज कराएंगे। किट्टू बौने ने दुखी होते हुए कहा। पिता की ऐसी बातें सुनकर बिट्टू और किट्टू की भी आंखें भर आई। बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन सच्चाई को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। गुल्लू बौने ने अपने बेटों के सिर पर हाथ फेरा और दोबारा अपनी बात पर आ गया। हाँ, तो मेरे बच्चों, मेरे पास कोई लंबी चौड़ी संपत्ति तो है नहीं। संपत्ति के नाम पर मेरे पास कुछ धन दौलत है। एक ये घर है और एक मेरी जूते गांठने की कला है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों आज से ही मेरी कला सीखना शुरू कर दो। मेरे बाद मिलजुल कर काम करो और इसी घर में आराम से रहो। अपनी कमाई दौलत को मैं तुम तीनों में बराबर बांट दूंगा। क्या तुम सब मेरी बात से सहमत हो? पिताजी, हम आपके बेटे हैं। आपके पास 3 ही चीजें हैं। आप हम तीनों को हमारी इच्छा अनुसार एक एक चीज दे दें। गिट्टू बौने ने कहा तो बिट्टू ने भी उसका समर्थन किया। किट्टू, तुम क्या चाहते हो? उसकी ओर देखते हुए पिता गुल्लू बौने ने पूछा तो वह बोला, पिताजी, आप और दोनों भैया जो चाहे वही करें। आप सबका फैसला मुझे स्वीकार होगा। ठीक है बेटा। गिट्टू, तुम क्या लेना चाहते हो?
जी मुझे तो वह सुंदर सा घर दे दीजिए। इसमें हमारी बचपन की यादें बसी हैं। उनके ही सहारे मैं हंसी खुशी जीवन काट लूंगा। ठीक है, मैं अपना घर तुम्हें देता हूँ। गुल्लू बौने ने फिर बिट्टू से कहा, बिट्टू तुम्हें क्या चाहिए पिताजी? आप मुझे अपनी सारी दौलत दे दीजिए। मैं अपनी बुद्धि से उसे और बढ़ा लूंगा और उस दौलत से जिंदगी के सारे सुख खरीद लूंगा। ठीक है बेटे, मैं अपनी दौलत तुम्हें देता हूँ। फिर गुल्लू बौने ने किट्टू की ओर देखते हुए कहा, बेटे किट्टू, अब मेरे पास केवल मेरी कला है। पिताजी मुझे भला और क्या चाहिए? आप मुझे अपनी कला सिखा दीजिए। मैं आपके जैसे सुंदर जूते बनाकर आपके नाम को अमर रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कला सिखा दूंगा। मेरे सारे औजार तुम्हारे होंगे। ये कहकर अगले ही दिन गुल्लू बौने ने अपने बेटे किट्टू को जूते बनाने की कला सिखानी शुरू कर दी। किट्टू ने अपनी मेहनत और सीखने की चाह से जल्दी ही पिता की कला सीख ली। अब वह बहुत सुंदर जूते बनाने लगा था। अब सभी संतुष्ट थे। पिता गुल्लू अपने बेटों को उनकी मनपसंद चीजें देकर खुश था और तीनों बेटे अपनी मनचाही चीज पाकर खुश थे। एक दिन गुल्लू बौने की मृत्यु हो गई। पिता के देहांत के बाद तीनों बेटे अलग अलग रहने लगे। गिट्टू के पास तो रहने के लिए घर था ही। किट्टू के पास भी दौलत की कमी न थी। उसने भी अपने लिए एक सुंदर घर बना लिया। किट्टू दिन रात जूते बनाने में लगा रहता था। उसके बनाए जूतों की भी बाजार में वैसी ही मांग हो गई, जैसी उसके पिता के बनाए जूतों की थी। अपना काम करके उसने भी छोटा सा घर बना लिया। अब तीनों भाई अपने अपने घर में आराम से रह रहे थे। एक दिन अचानक भूकंप आया। किट्टू बौने का घर पुराना था, इसलिए भूकंप के झटकों को सह ना सका। देखते ही देखते उसकी दीवारें ढह गई। किट्टू बौने ने किसी तरह दौड़कर अपनी जान बचाई। इस भूकंप में और भी बहुत से लोगों के घर गिर गए। चारों ओर भागा दौड़ी मची थी। इसी बीच कुछ चोर बिट्टू बौने के घर में घुस गए और उसकी सारी धन दौलत चोरी चली गई। किट्टू बौने को जैसे ही अपने दोनों भाइयों की दुर्दशा का पता चला, वह दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने घर ले आया। किट्टू, हम कितने मूर्ख हैं जो पिताजी से धन और घर मांगा। हमने कभी यह सोचा ही नहीं कि यह तो कभी भी नष्ट हो सकता है। असली धन तो विद्या है। गिट्टू और बिट्टू ने पछताते हुए कहा। अपने भाइयों की बात सुनकर किट्टू बौना बोला, आज आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। यही काफी है। पिताजी चाहते थे कि हम तीनों उनकी कला को सीखें और मिलजुल कर रहें। आज से ही मैं आपको जूता बनाने की कला सिखाना शुरू कर दूंगा। गलती का एहसास देश के दक्षिणी प्रांत में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत जालिम था। उसे एक बार अपने लिए एक महल बनवाने की सूची। मजदूरों का काम बिना पैसे दिए किसानों से करवाने लगा। किसानों ने उसे अपनी विवशता भी बताई, किंतु राजा नहीं माना। बेचारे किसान दिन में तो राजा के लिए काम करते और रात में अपने खेतों में महल बनकर तैयार हो गया। राजा उस महल में रहने लगा। अब उसे एक नई सनक सवार हुई। किसानों को बुला बुलाकर वह अपना महल दिखाने लगा और उनसे अपनी प्रशंसा सुनने लगा। किसानों ने फिर निवेदन किया कि आजकल फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। उन्हें काटने और उनकी रखवाली करने के लिए खेतों में रहना जरूरी है। हम बाद में आपका महल देखने के लिए आया करेंगे। लेकिन राजा नहीं माना। आज्ञा न मानने पर उसने किसानों को जेल में डाल देने की धमकी दी। इसी क्रम में एक दिन एक बूढ़े किसान दौलतराम के परिवार की बारी भी आ गई। सबसे पहले वृद्ध दौलतराम ही राजा का महल देखने गया। राजा ने उसे सबसे ऊंची मंजिल पर अपना कमरा दिखाया। कमरा देखकर दौलतराम बोला, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात है। क्या बात है? यदि आप इस कमरे में हो और मर जाएं, तो आपको नीचे कैसे ले जाया जाएगा? आपके महल का जीना तो बहुत संकरा है। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने मरने की अशुभ बात कहने वाले वृद्ध दौलतराम को जेल में डलवा दिया। तो अल्तराम का बड़ा बेटा अपने पिता को छुड़ाने के लिए राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने उसे भी अपना महल दिखाया और उसे बताया कि तुम्हारे मूर्ख पिता ने कौन सी भद्दी बात कही थी।
ये सुनकर बड़ा बेटा बोला, हुजूर मेरे पिता तो खेत खलिहान में काम करने वाले हैं, उनके पास समझ की कमी है, वरना वे ऐसी बात ही नहीं कहते। बड़े बेटे का कथन सुनकर राजा खुश हो गया। राजा ने उसका विचार पूछा तो किसान का बेटा बोला, ये तो मामूली बात है, अगर आप महल के इस कक्ष में मर गए तो आपको सीढ़ियों से नीचे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। इस कमरे में इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, किसी भी खिड़की से नीचे जमीन पर फेंक दिया जाए। उसका उत्तर सुनकर राजा गुस्से से सुलग उठा। उसने उसे भी जेल में डलवा दिया। दोनों को छुड़वाने के लिए अब दौलत राम का छोटा बेटा आया। उसने आते ही राजा से कहा, हुजूर मेरे पिता और बड़े भाई में तो अक्ल नाम की कोई चीज है ही नहीं। वे हर जगह गलत सुझाव देते हैं। आप चाहे मरे हुए ही क्यों ना हो, खिड़की से फेंकने पर तो आपको चोट आएगी ही। नीचे ले जाने के लिए आपकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके ले जाया जाए। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत किसान के तीसरे बेटे को भी जेल में डलवा दिया। सारा दिन बीत गया, किसान परिवार घर नहीं पहुंचा। तब शाम को किसान की पत्नी सिर पर घास का गट्ठर लेकर राजा के महल में पहुंची। राजा ने उससे पूछा, तुम ये घास क्यों लाई हो? हमने तो घास नहीं मंगवाई थी। किसान की पत्नी बोली, राजन, आपने मेरे 3 पशु पकड़ रखे हैं, यह घास मुझे उन्हें ही खिलानी है। राजा समझ गया कि यह उस किसान की पत्नी है और 2 युवकों की माँ है। राजा ने उस स्त्री को सारी बातें बताई और कहा कि तेरे पति और दोनों बेटे बड़े मूर्ख हैं। वे सही उत्तर देने के स्थान पर उल्टी सीधी बातें करते हैं। राजा की बात सुनकर किसान की पत्नी बोली, राजन, इसीलिए तो मैं उन्हें पशु कह रही हूँ। भला यह भी कोई चिंता करने की बात है कि मरे हुए राजा को नीचे कैसे ले जाया जाएगा? अरे जुल्मी मर गया तो मर गया, पीछा छूटा, उसे उसी कमरे में पड़ा रहने दिया जाए, हमें क्या? ये सुनकर राजा को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसी समय किसान और उसके दोनों बेटों को कैद से रिहा कर उस स्त्री के साथ घर भिजवा दिया। उस दिन के बाद उसने अपनी प्रजा पर जुल्म नहीं किया। बाद की बात, एक राजा का मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। एकाएक उसका देहांत हो गया। उसके 2 पुत्र थे। बड़े की आयु 16 वर्ष थी और छोटे की 14 वर्ष। बुद्धिमान पिता का पुत्र भी बुद्धिमान ही होगा। ऐसा सोचकर राजा ने उन दोनों की शिक्षा का प्रबंध किया ताकि योग्य को वह मंत्री बना सके। राजा ने जिसे मंत्री बनाया था वह जानता था कि यह पद चंद दिनों के लिए है, इसलिए उसने सोचा यदि पहले मंत्री की ईमानदारी पर किसी तरह दाग लग जाए तो राजा का मन उसकी ओर से थिर जाएगा और तब ये मंत्री पद मुझे हमेशा के लिए मिल जाएगा। यह सोचकर नए मंत्री ने पुराने मंत्री के कागज पत्रों को बड़ी बारीकी से देखना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत करने पर भी उसे कोई गलती नहीं मिली। उसने तो जैसे पुराने मंत्री को बदनाम करने की कसम खा रखी थी। बड़ी मुश्किल से उसे एक पृष्ठ पर कुछ खाली जगह दिखाई पड़ी। शैतान मन के कारण उसने उस जगह पर 90 रुपए पुराने मंत्री के नाम कर्ज के रूप में लिख दिए और राजा को दिखाते हुए कहा, महाराज, इस कर्ज की रकम अभी तक वसूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ कि इतने ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री ने ऐसा क्यों किया। यदि रुपयों की जरूरत थी तो मुझे बताना तो चाहिए था। उस दिन से राजा का मन पुराने मंत्री की ओर से फिर गया और उसने जब तक कर्ज ना छू जाए तब तक मंत्री के किसी भी लड़के को मनाने का ख्याल मन से निकाल दिया। बड़े लड़के को अपने बाग में रखवाला और छोटे लड़के को अपने महल के रखवाले के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जब उन दोनों को इस बात का पता चला तो उन्हें बेहद बुरा लगा। उन्हें पक्का विश्वास था कि उनके पिता ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकते थे। वे सुधीर बुन में लग गए कि इस कलंक को कैसे धोया जाए। एक दिन मौका देखकर छोटे लड़के ने राजा से कहा, महाराज, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें। राजा ने कहा, हाँ कहो, निडर होकर कहो। लड़का बोला, कृपा करके ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। राजा ने कहा, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन राजा ने सभासदों से यही प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। किसी ने धन दौलत, किसी ने बाल बच्चे, किसी ने समुद्र,
किसी ने पहाड़ आदि का नाम लिया। इन उत्तरों से राजा को संतोष नहीं हुआ। बाग में घूमते हुए पुराने मंत्री के बड़े लड़के से भी राजा ने यही प्रश्न पूछा। लड़का बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। आपको मेरे उत्तर के बदले मेरे पिताजी के कर्ज में से 30 रुपए माफ करने होंगे। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम इस प्रश्न का उत्तर बताओ। लड़का बोला, दुनिया में सबसे बड़ी चीज बात होती है। राजा इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। उसने दूसरे दिन यही बात छोटे लड़के को बता दी। लड़का बोला, महाराज ये तो बताइए कि बात रहती कहाँ है। राजा फिर से चक्कर में पड़ गया। उसने कहा, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। राजा ने यही प्रश्न फिर सभासदों के सामने रख दिया। किसी ने राजा महाराजाओं के यहाँ बतलाया, किसी ने और कहीं, कोई भी उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। दूसरे दिन जाकर राजा ने मंत्री के बड़े लड़के से फिर पूछा। लड़का बोला, महाराज मैं बतला सकता हूँ, लेकिन आय को फिर मेरे पिताजी के कर्ज में से 30 रुपए माफ करने होंगे। राजा द्वारा शर्त मान लेने पर लड़का बोला, दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है, बात वह कुलीन लोगों के पास रहती है। ये सुनकर राजा संतुष्ट हो गया और उसने छोटे लड़के को बता दिया। छोटा लड़का बोला, ये बताइए कि वह खाती क्या है। पहले की तरह राजा बोला, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। राजा ने अपने सभासदों से पूछा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वे फिर बाग के रखवाले मंत्री के बड़े लड़के के पास आए और उससे यही प्रश्न पूछा। लड़का बोला, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन आपको बाकी बचे 30 रुपए भी माफ करने होंगे। राजा ने कहा, ठीक है। लड़का बोला, दुनिया में सबसे बड़ी चीज बाट होती है, वह कुलीन लोगों के पास रहती है और वह गम खाती है। यह उत्तर राजा के दिल में बैठ गया और उन्होंने यही उत्तर मंत्री के छोटे लड़के को सुना दिया। छोटा लड़का बोला, राजन आपने एकदम ठीक कहा, कृपा करके मेरे आखिरी प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए। ये बताइए कि बात करती क्या है। राजा फिर चक्कर में पड़ गया। उसने फिर हारकर बड़े लड़के से पूछा। लड़का बोला, अब मेरे पिता का सारा कर्ज चुक गया है। अब यदि आप मुझे मेरे पिता का मंत्री पद दे दें तो इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकता हूँ। लड़के की बात सुनकर राजा ने सोचा, मेरे मंत्री को तो इस लड़के के समान ही बुद्धिमान होना चाहिए। यह सोचकर वे झट से राजी हो गए। लड़का बोला, महाराज दुनिया में सबसे बड़ी चीज बात है, वह कुलीन लोगों के पास रहती है और गम खाती है। अब प्रश्न यह है कि वह करती क्या है। सो महाराज बात वह काम करती है जो तोप बंदूक भी नहीं कर सकती। लाखों रुपए खर्च करने पर भी जो बात नहीं बनती वह बात की बात में बन जाती है। राजा इन प्रश्नों से बहुत खुश हुआ और उसे मंत्री पद पर रख लिया। जब बड़ा लड़का मंत्री बन गया तो उसने उस खाते को देखा जिस पर 90 रुपए उसके पिता के नाम कर्ज के रूप में लिखे हुए थे। उसने बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि उस लिखी हुई रकम और लिखावट में कुछ फर्क है। मन का संदेह पक्का होने पर उसने राजा को भी वह खाता दिखाया। राजा को भी कुछ दाल में काला नजर आया। विश्वास पक्का होने पर राजा ने उस नए मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया और धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भिजवा दिया। लालच किसी गांव में हरभजन नाम का एक किसान रहता था। एक बार जब वह अपने खेत में बुवाई करने के लिए हल चला रहा था, तब उसकी फाल कुछ जमीन में किसी धातु से टकरा गई। तुरंत ही उसके बैल ठिठक कर खड़े हो गए। उसने हल्की फाल को जोर लगाकर खींचा तो उसे मालूम पड़ा कि फाल एक लोहे के टूटे फूटे संदूक में घुस गई है। फावड़े की सहायता से उसने उस जगह की मिट्टी हटाई और संदूक को निकाल लिया। संदूक खोला तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक चमचमाते सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने अपनी पगड़ी उतारकर उसे जमीन पर फैलाया और सारे सिक्के उसमें बांध लिए और गठरी सिर पर रखकर घर लौट आया। उसका घर कच्ची मिट्टी से बना था। वह सोचने लगा कि इतना सारा धन अब मैं कहाँ छुपा कर रखूं। घर में रखा तो भनक लगते ही किसी दिन चोर इसे चुरा ले जाएंगे। बहुत देर सोचने के बाद एक उपाय उसकी समझ में आ गया। उसने उस धन को जंगल में ले जाकर किसी ऐसे स्थान में गाड़ देने का फैसला कर लिया जहां से वह कभी भी जाकर आसानी से निकाल ले।
ऐसा सोचकर वह गांव के सरपंच के पास पहुंचा और उससे कहा, सरपंच जी, मुझे कुछ देर के लिए आपका घोड़ा चाहिए। सरपंच बोला, भाई हरभजन, मेरा घोड़ा तो एक बारात में गया हुआ है, कुछ लाद के ले जाना हो तो मेरा गधा ले जाओ। हरभजन उस गधे को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद सरपंच ने सोचा कि देखना तो चाहिए कि यह गधे को किस लिए ले गया है। ऐसा कौन सा सामान है जिसे यह गधे पर लाद करके ले जाना चाहता है। यही सोचकर वह हरभजन के पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर हरभजन ने गधे की जीन की एक ओर धन की गठरी रखी और दूसरी ओर फावड़ा रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। छिपता छिपता सरपंच भी उसके पीछे चल दिया। जंगल में एक स्थान पर रुककर हरभजन ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कुछ ही दूर उसे बबूल का एक ऐसा पेड़ नजर आ गया जिसके आसपास कोई और पेड़ नहीं था। धन छिपाने के लिए उसने बबूल के उसी पेड़ को चुन लिया। उसने बबूल की जड़ के समीप एक गहरा गड्ढा खोदा और उसमें सारा धन दबाकर उसे मिट्टी से भर दिया। उसके बाद वह घर लौट आया। पेड़ के पीछे छिपे सरपंच ने भी उस बबूल के पेड़ को देख लिया था। उसने बबूल के पेड़ के नीचे जाकर खुदी हुई ताज़ी मिट्टी हटाई, धन की गठरी निकाली और खुले स्थान में कोयले भर दिए। फिर उसने वह जगह एक सार कर दी और धन की गठरी लेकर अपने घर लौट आया। कुछ दिनों के बाद किसान को पैसों की आवश्यकता पड़ी। अपना धन निकालने के लिए वह जंगल में पहुंचा। उसने जब बबूल के पेड़ के नीचे उस जगह को खोदा तो ये देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए कि उसका सारा धन गायब हो चुका था। धन के स्थान पर उसे कोयले के टुकड़े मिले। अब तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही देर में वह समझ गया कि उसके धन को चुराने वाला कोई और नहीं, सिर्फ सरपंच ही है। उसने सरपंच को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह सरपंच के पास पहुंचा और उससे बोला, सरपंच जी, कल रात लक्ष्मी माता मेरे सपने में आई थी। वे कह रही थी कि जंगल में एक बबूल के पेड़ के नीचे हीरे जवाहरातों का बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। तुम उसे जाकर जल्दी से निकाल लो, नहीं तो वह कोयला बन जाएगा। ये सुनकर सरपंच एक ने ललचाई आंखों से उसकी ओर देखकर बड़े प्रेम से पूछा, तो क्या तुम्हें उस खजाने को लाने के लिए फिर से मेरा गड्ढा चाहिए? हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, हरभजन ने कहा। सरपंच ने अपनापन जताते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, देखो भाई, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। लोगों ने मुझे कुछ सोच समझकर ही सरपंच चुना है। गांव के लोगों के सुख दुख में काम आना मेरा फर्ज बनता है। तुम जब भी चाहो खुशी खुशी मेरा गड्ढा ले जा सकते हो। ये सुनकर हरभजन अपने घर लौट गया। उसके जाने के बाद सरपंच ने मन ही मन सोचा, क्यों ना पहले से भी कहीं ज्यादा उस खजाने को मैं ही हासिल कर लूं। यही सोचकर वह जंगल में पहुंचा और बबूल के नीचे गड्ढे को फिर से खोदकर किसान के चुराए धन को रखकर घर लौट आया। हरभजन उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। वह जंगल में गया और अपना धन निकाल लाया। अगले दिन सरपंच बड़े उत्साह से हरभजन के बताए खजाने को समेटने जंगल में पहुंचा। उसने गड्ढा खोदा तो उसमें रखा हुआ धन नदारद था। धन की जगह पर गधे की ली रखी हुई थी जो तेज बदबू मार रही थी। जैसे तैसे अपनी नाक पर कपड़ा रखा। अब वह कभी अपने लाल चीपन को कोसता तो कभी गधे की उसली को। वह अच्छी तरह से समझ चुका था कि लालच के कारण वह हाथ आया, धन भी गवा चुका है। वह अपनी मूर्खता पर लज्जित होता हुआ वापस घर लौट आया। वह समझ गया था कि गधा मानने वाला हरभजन उसे गधा बना गया है। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम विवाह पंचमी की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख यह है कि सिर्फ विद्या, सम्मान या बड़ा नाम काफी नहीं। गृहस्थी को चलाने के लिए कर्म भी उतना ही जरूरी है। पंडित विशाखदत्त बहुत विद्वान थे, पर जब तक उन्होंने पत्नी की बात मानकर कमाने का संकल्प नहीं लिया तब तक उनकी सारी विद्वत्ता पेट नहीं भर पा रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी विद्या को काम और कमाई से जोड़ दिया, वही 3 छोटे छोटे वाक्य उन्हें महल, पद और मान सम्मान तक ले आए।
विवाह पंचमी हमें यही याद दिलाती है कि राम सीता का दाम्पत्य केवल प्रेम का नहीं, कर्तव्य और परिश्रम का भी आदर्श था। घर में एक व्यक्ति सिर्फ आदर्श बना रहे और दूसरा अकेले संघर्ष करता रहे तो रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है, जैसे पंडित की पत्नी के मन में आ रही थी। इसलिए पतिब दोनों को मिलकर ठान लेना चाहिए कि हम केवल सपने नहीं देखेंगे, मेहनत भी करेंगे। सिर्फ पूजा पाठ नहीं, घर और परिवार की जिम्मेदारियों को भी ईमानदारी से निभाएंगे। जब सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की साधना साथ चले तभी विवाह सुखी बनता है। दूसरी सीख ये है कि मधुर वाणी, सही जगह विश्वास और कृतज्ञता, ये 3 चीजें किसी भी विवाह और परिवार की असली नींव है। नगर सेठ ने मधुर वचन और मधुर व्यवहार से लक्ष्मी आती है वाला वाक्य जीवन में उतारा तो व्यापार भी बढ़ा और दिल में संतोष भी आया। सेठ राधेश्याम ने गरीब किसान की मदद की तो सालों बाद वही किसान उनके बेटे को मौत से वापस ले आया। छोटे राजकुमार ने नमक की कीमत बताकर पिता को समझाया कि जो चीज साधारण लगती है वही कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यही बात शादी में भी लागू होती है। पति एक दूसरे को नमक की तरह साधारण समझकर अपमान करने लगे या गलत जगह विश्वास कर लें तो घर की पूरी नींव हिल जाती है। जो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं, उस पर अंधा विश्वास करने से पतन तय है। यह बात उस गुप्त वेशधारी राजा ने समझी और अपना राज्य बचा लिया। ठीक वैसे ही विवाह में भी अगर पति एक दूसरे पर सच्चे मन से विश्वास रखें और गलत लोगों व बुरी संगत से दूरी बनाकर रखें तो उनका घर आंगन सुरक्षित रहता है। विवाह पंचमी हमें समझाती है कि राम सीता की तरह मर्यादा, विश्वास और कृतज्ञता को बचाकर रखना ही असली सौभाग्य है। तीसरी सीख ये है कि असली धन मेहनत, विवेक और चरित्र है, न कि सिर्फ जमीन जायदाद, पद या सोने चांदी का ढेर। बूढ़े दर्जी कविराज ने संदूक वाले नाटक से बेटे बहू को यही सिखाया कि ईंट पत्थर वाला संदूक नहीं, मेहनत करने की आदत ही जीवन भर साथ चलती है। बौने गुल्लू ने तीनों बेटों में घर, धन और कला बांटी, लेकिन अंत में वही बेटा सुरक्षित रहा जिसके पास कला थी यानी हुनर। लालची सरपंच ने छिपा हुआ धन तो ले लिया लेकिन लालच के कारण अंत में उसे गधे की ली और शर्मिंदगी ही हाथ लगी। बुद्धि और बल वाली कथा में भी साफ दिखा कि जहाँ बल घमंड कर बैठता है वहाँ बुद्धि प्रेम और त्याग से जीत जाती है। विवाह पंचमी पर जब हम राम सीता के विवाह को याद करते हैं तो समझ में आता है कि उनका असली वैभव सोना चांदी नहीं, उनका आदर्श चरित्र, त्याग, मर्यादा और एक दूसरे के प्रति समर्पण था। पति पत्नी अगर गाली गलौज छोड़कर मीठी भाषा अपनाएं, आलस्य छोड़कर दोनों मिलकर काम करें, क्रोध और लालच छोड़कर सेवा और संतोष में जीना सीखें तो उनका घर किसी महल से कम नहीं रहता। यही इस पूरी कहानी माला की सबसे गहरी सीख है कि विवाह पंचमी केवल एक तिथि नहीं बल्कि ये संकल्प है हम अपने विवाह को मेहनत, मधुर वाणी, सही विश्वास और अच्छे चरित्र से इतना पवित्र बनाएंगे कि राम सीता की कृपा स्वतः हमारे घर पर बनी रहे। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम विवाह पंचमी की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, यह कथा विवाह पंचमी की है, वह पावन तिथि जिस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का दिव्य विवाह हुआ था। उस दिन का पुण्य आज भी इस धरती पर वैसे ही जीवित है जैसे हजारों वर्ष पहले था। और कहते हैं कि जिस घर में विवाह पंचमी की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है उस घर में दुख, दरिद्रता, अशांति और दुर्भाग्य अपने आप द्वार बंद कर लेते हैं। इसलिए आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ कहानी नहीं है, वह जीवन का प्रकाश है। बहुत पुरानी बात है। मिथिला राज्य में एक महान राजा राज करते थे, महाराज जनक। वे जितने तेजस्वी थे उतने ही सत्पुरुष, उनका हृदय साधु संतों के लिए हमेशा खुला रहता था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। लेकिन महाराज जनक के मन में एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजमहल तो था, धन था, वैभव था, राज्य था, लेकिन पुत्री का मधुर किलकारियों से खाली था। इस कमी को वे कभी किसी से व्यक्त नहीं करते थे, पर उनके हृदय में कहीं एक वेदना हमेशा रहती थी।
एक दिन महाराज जनक खेतों की हलबही देखने स्वयं गए। उन्होंने स्वर्ग से भी सुंदर उस भूमि को अपने हाथों से हल चलाना चाहा। उनके हाथों में हल था और उनके मुख पर दिव्यता की चमक। अचानक हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा ने देखा कि वहां एक दिव्य काष्ठ से बना हुआ एक पवित्र पात्र था। उन्होंने उसे उठाया तो देखा, उसमें एक दिव्य कन्या लेटी हुई थी। वह शिशु इतनी सुंदर थी कि सूर्य की किरणें भी जैसे उसके चरण छूकर ही आगे बढ़ना चाहती थी। महाराज जनक के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्हें लगा मानो स्वयं प्रकृति ने उन्हें पुत्री प्रदान कर दी हो। उन्होंने उस कन्या को हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरा सौभाग्य हो। मैं तुम्हें सीता नाम देता हूँ, क्योंकि तुम धरती से प्रकट हुई हो। सीता जी बड़ी होकर अतुलनीय सौंदर्य और अद्वितीय शील की देवी बन गई। उनके सौम्य स्वभाव और तप जैसी पवित्रता को देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता था कि वह वास्तव में इस मानव जगत की नहीं, बल्कि किसी दिव्य लोक की कन्या है। सीता जी ऐसी थी कि जहाँ कदम रखती वहाँ फूल खिल उठते। महल की दासियां उन्हें देवी की तरह मानती। जनक जी दिन रात ईश्वर का धन्यवाद करते थे कि उन्हें ऐसी दिव्य कन्या मिली। समय बीतता गया। जब सीता विवाह योग्य हुई तो महाराज जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया। यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। उन्होंने घोषणा की, जो पुरुष शिवजी का भारी धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी बेटी सीता का वर होगा। ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। देवताओं, असुरों, गंधर्वों, किन्नरों सभी ने कभी ना कभी उसका भार महसूस किया था। उसे उठाना भी असंभव था। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात। स्वयंवर का दिन आया। दूर दूर के राजा, राजकुमार और योद्धा इकट्ठे हुए। महल में हजारों दिए जल रहे थे। पूरा सभा मंडप सोने चांदी के आभूषणों की तरह चमक रहा था। कनक जटित दीवारें, पुष्पवृष्टि और देवताओं का आशीर्वाद ऐसा लग रहा था मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। एक एक करके सभी योद्धाओं ने धनुष उठाने की कोशिश की। कोई उसका भार सहन नहीं पाया। किसी के हाथ कांपने लगे, किसी के घुटने डगमगा गए। बड़ी बड़ी शक्तियों के स्वामी राजा भी उस धनुष को छूते ही पीछे हट जाते। सभा में तरह तरह की फुसफुसाहटें होने लगी। कुछ ने स्वयं को श्रेष्ठ माना था, पर धनुष ने उनकी वास्तविकता दिखा दी। इसी बीच अयोध्या से राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ मिथिला पहुंचे। गुरु विश्वामित्र उन्हें तपस्या के कार्यों में ले जा रहे थे और इसी यात्रा में वे स्वयंवर तक आए। जब सब व्यर्थ होने लगा तब गुरु विश्वामित्र ने धीरे से कहा, राम तुम आगे बढ़ो। सारी सभा एकदम शांत हो गई। प्रभु श्री राम धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके साथ लक्ष्मण गर्व से खड़े थे। श्री राम ने जैसे ही धनुष के निकट कदम रखा, पूरा सभा मंडप उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। उन्होंने दोनों हाथों से धनुष को उठाया और केवल उठाया ही नहीं, ऐसे सहज भाव से उठाया जैसे कोई बच्चा खिलौने को उठाता है। फिर उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। उसी क्षण दिव्यनाद हुआ। धनुष टूट गया। पूरा महल उस गर्जना से गूंज उठा। देवताओं ने फूल बरसाए। अर्श मुनि आश्चर्यचकित रह गए। सभी राजा स्तब्ध रह गए कि यह अद्भुत कारनामा किसने कर दिखाया, और वहीं सभा के ऊपर से जनक जी की आंखें चमक उठी। सीता ने अपने हाथों में पुष्पमाला ली। वह धीरे धीरे प्रभु श्री राम के पास आई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती, मार्ग में सुगंध फैलती जाती। वे राम के सामने खड़ी हुई और उनके गले में पुष्पमाला डाल दी। उस पल को शब्दों में बांध पाना असंभव है। वह केवल विवाह नहीं था, वह दो दिव्य आत्माओं का मिलन था। धरती और धर्म का संगम, प्रेम और मर्यादा का एक अनंत बंधन। मिथिला नगरी में आनंद की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए और बड़े वैभव के साथ विवाह पंचमी का महान उत्सव शुरू हुआ। महाराज दशरथ भी उस समय उपस्थित हुए और अपनी आंखों में गर्व और भावनाओं के साथ अपने पुत्र का विवाह देखा।
विवाह की रात महल में दीपों की अनगिन पंक्तियां जली। हर ओर खुशियां थी। सीता ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई और राम ने उनके चरणों की ओर झुककर प्रणाम किया। दोनों का मिलन संसार के लिए आदर्श बन गया। पति का धर्म और पत्नी का व्रत दोनों का संगम। देवताओं ने इस दिव्य विवाह को देखकर कहा, आज धरती का भाग्य जग गया। जो मनुष्य विवाह पंचमी की कथा श्रद्धा से सुन लेगा, उसके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उसके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार में सौभाग्य बढ़ेगा और उसके मन में शांति बसेगी। अतः आज जो आपने सुना वह किसी एक विवाह की कहानी नहीं है। यह उस दिव्य मिलन की कथा है जिसने संपूर्ण संसार को प्रेम, मर्यादा, धर्म, समर्पण और त्याग का मार्ग दिखाया। कहते हैं कि जहाँ श्री राम और सीता का नाम लिया जाए, वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं, और जहाँ विवाह पंचमी की कथा सुनी जाए, वहाँ कभी दुख और गरीबी नहीं ठहरती। इसलिए इस कथा को सुनकर मन में एक प्रण लें कि हम भी अपने जीवन में प्रभु राम और माता सीता की मर्यादाओं का पालन करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुख, धन, शांति और समृद्धि से भर जाए।